बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ नए फार्मूलाज ड्राइव करेंगे जो कि सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस की फॉर्म में होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम वो फार्मूलाज लिख लेते हैं जो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। दूसरे नंबर पर फार्मूला लिखता हूँ साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तीसरे नंबर पे मेरे पास फार्मूला है कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका इक्वल होता है जी कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। और चौथे नंबर पे जो फार्मूला है वो है आपका कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये वो फार्मूलाज हैं जो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, इनकी डेरिवेशन भी हमने की हुई है। मैं इनको इक्वेशंस का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 1 2 3 4। अब हम इन्हीं चारों इक्वेशन का यूज़ करते हुए कुछ नए फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इन दोनों को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेकिन जब हम ऐड करते हैं इनको, जब आप जानते हैं जब दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट करूँगा, गौर करना वो आपने। ये दोनों जब ऐड होंगी तो ये 1 और ये 1 ये ऐड होके बन जाएगा 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा, और ये पॉजिटिव टर्म इस नेगेटिव टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फिर राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा रह जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस को किया है ऐड, अब मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इनको मैं क्लियर कर देता हूं। अच्छा, अब जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड राइट में से सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब पहले इसकी राइट हैंड साइड आएगी, ये है जी साइन ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा माइनस, अब चूँकि माइनस करेंगे तो ये दोनों जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव थी टर्म ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा, और जो नेगेटिव टर्म थी ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो ये साइन अल्फ़ा कोस बीटा और साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा साइन बीटा और कोस अल्फ़ा साइन बीटा। दिस इज 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इस फार्मूले को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
अब जो काम हमने इक्वेशन 1 और 2 को लेके किया ना, पहले दोनों को ऐड किया, एक फार्मूला बन गया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, एक और फार्मूला बन गया, यही सेम प्रोसेस हम इक्वेशन 3 और 4 पे रिपीट करेंगे। अब पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं इन दोनों को पहले ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो उसी तरह से जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, तो ये मेरे पास बनेगा कोज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कोज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब आपने इधर गौर करना है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी, तो ये नेगेटिव टर्म ये पॉजिटिव टर्म ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी रह गया कोज अल्फा कोज बीटा, कोज अल्फा कोज बीटा, ये दोनों ऐड होकर आपके पास क्या बनाएंगे, 2 कोज अल्फा कोज बीटा। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला बन गया है। इसको अगेन मैं हाईलाइट कर लेता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह से हमने 1 और 2 को किया था। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब जिस तरह से हमने ऐड किया है उसी तरह से जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये आपका बनेगा कोज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब आपने गौर करना है, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली राइट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। पहले ये साइड लिखते हैं हम, कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर हम करेंगे माइनस। अब आपने गौर करना है, इस माइनस की वजह से ये दोनों साइन जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस कोज अल्फा कोज बीटा, और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक ठीक है जी। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये जो कोज अल्फा कोज बीटा पॉजिटिव, कोज अल्फा कोज बीटा नेगेटिव से कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो वैसे ही रहेगी, कोज अल्फा प्लस बीटा माइनस कोज अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। दिस इज -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास एक और फार्मूला बन गया है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने 4 नए फार्मूलाज ड्राइव किए हैं। ये फार्मूला है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस बीटा, और सिमिलरली ये नेगेटिव साइन है दरमियान में, और ये 2 फार्मूलाज हमारे पास है कोस की फॉर्म में। एक्चुअली दीज 4 फार्मूलाज आर सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ये आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड पे इन चारों फार्मूलाज पे यहाँ पे सम है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे डिफरेंस है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास साइन और कोस के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली दीज फार्मूलाज आर सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अब ये जो 4 फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हैं, इन्हीं चारों को फर्दर यूज़ करते हुए हम कुछ मज़ीद फार्मूला जो हैं वो ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये 4 फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिख दिए हैं जो भी हमने ड्राइव किए थे। इन्हीं चारों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अब हम मज़ीद कुछ फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। तो उस पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको नाम दे देता हूँ उसी तरह से। दिस इज़ 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, इन चारों फार्मूलाज में पुट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। लेकिन ये आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन चूँकि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा और बीटा चाहिए। यहाँ पे तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे पी और अल्फ़ा माइनस
बीटा की जगह पे क्यू पुट कर देंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज चाहिए। तो वो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इनमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये दो जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू, तो ये माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा और अल्फा, दिस इज़ 2 अल्फा, ये आपका बन जाएगा p प्लस क्यू। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दें और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है दूसरी जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। अब ये प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल, बीटा और प्लस बीटा, 2 बीटा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये बीटा की वैल्यू आ गई है p माइनस क्यू बाई 2। अब हम इन्हीं चारों फार्मूलाज में ये वाली जो सब्स्टिट्यूशंस हैं ये हम करते हैं। अगर फार्मूला नंबर 1 की बात करें वो किस तरह से होगा, 2 साइन, ये है अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, p प्लस क्यू बाई 2, p प्लस क्यू बाई 2 एंड कोस बीटा, कोस बीटा हमने क्या निकाला है, p माइनस क्यू बाई 2, p माइनस क्यू बाई 2, और राइट हैंड साइड जो आपकी है वो क्या बनेगी, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमने क्या पुट करना है, p के इक्वल, दरमियान में पॉजिटिव साइन है, साइन और अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल पुट करना है, q के इक्वल। ये हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया। इसी तरह से इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वो किस तरह से होगी जी, 2 कोस अल्फा हमने क्या फाइंड किया, p प्लस क्यू बाई 2, और साइन बीटा, साइन बीटा हमारा क्या आया है, p माइनस क्यू बाई 2, और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो है ये p के इक्वल है माइनस साइन, और जो अल्फ़ा माइनस बीटा है ये आपका q के इक्वल है। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला बन गया। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये बनेगा 2 कोस अल्फ़ा, जो है ये आपका है p प्लस क्यू बाई 2, कोस बीटा विच इज़ p माइनस क्यू बाई 2। अब राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो ये आपका बनेगा कोस p प्लस कोस क्यू, ठीक हो गया। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने से क्या होगा, -2 साइन, और ये जो आपका अल्फ़ा है ये किसके इक्वल है, p प्लस क्यू बाई 2, और साइन बीटा, बीटा इक्वल है p माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मेरे पास पड़ा हुआ है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ p माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ q। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हीं चारों फार्मूलोज को यूज़ करते हुए हमने मज़ीद 4 फार्मूला जो हैं वो ड्राइव कर लिए हैं। ये जो चारों फार्मूला हमने ड्राइव किए थे, दीज आर प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और राइट हैंड साइड पे सम और डिफरेंसेस पड़े हुए हैं। अगर आप इन चारों फार्मूलाज पे गौर करें तो दीज आर सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो ये तमाम फार्मूला जो हमने अभी ड्राइव किए हैं इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। ये आपने देख लिया किस तरह से ये फाइंड किए हैं हमने उन्हीं फार्मूला से जो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके थे, और इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 10.4 उसमें हमने इन्हीं फार्मूलोज को बार बार यूज़ करना है, और इनको याद करने के लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो 4 फार्मूले हैं इनको याद कर लें। देखें ना, 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा ये इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर पहले साइन है और बाद में कोस है तो दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा और दोनों साइन आएंगे। अगर पहले कोस है और बाद में साइन है
तो आएंगे तो दोनों साइन ही, लेकिन दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का ट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। फार्मूला नंबर 3 में दोनों कोज हैं। ठीक है, इधर ऐसा नहीं है ऊपर वाले दोनों फार्मूले में, इसमें दोनों कोज हैं। जब दोनों कोज होंगे तो इधर भी दोनों कोज आएंगे, दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा। और जब दोनों साइन होंगे और साथ नेगेटिव साइन है तो आएंगे कोज ही, लेकिन दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा। और ये जो 4 फार्मूला हैं ये असल में इन्हीं की अपडेट फॉर्म है। ये आप देखें ना, हमने अल्फा और बीटा की जगह पे क्या पुट किया, p+q/2 और p-q/2, और राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे q आ जाएगा। तो वो फार्मूलाज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अब ये फार्मूलाज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे।